Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to start a new chapter in maths, that is exponent and power. तो exponent and power होता क्या है इसको हम समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक्सपोनेंट बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए। तो हम उसको करते कैसे हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें 1000000 लाइक ये नंबर है। तो बार बार अगर कोई कहे कि इस नंबर को या फिर इससे कोई बड़ा नंबर हो उसको हमें अगेन एंड अगेन अगर कॉपी में लिखना हो तो क्या होगा, इट्स डिफिकल्ट टू राइट दिस मच नंबर, बार बार उसको लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं। सॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज करते हैं। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अगर हम यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 0 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 10 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4 5 6 7 तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू दिस 7 टाइम्स। इट मींस अगर ये नंबर देखें तो ये क्या है, ये 10 का अगर हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलेगा। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में। तो ये जो फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ ऊपर 7 है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हैं ये जो 10 है और एक 7 है। तो यहाँ पे हम 10 को जो कहते हैं 10 को हम बेस कहते हैं और 7 जो है 7 है आपका एक्सपोनेंट। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे 10 रेज टू पावर 7। इट मींस 10 रेज टू पावर 7 और 10 टू द पावर 7। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाते हैं तो वो उसका पावर रिप्रेजेंट करता है। इट मींस यहां पे 10 का पावर क्या है, पावर ऑफ 10 इज 7। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि 10 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। और जब हम किसी भी नंबर को उसके रिपीटेड फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने बार हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल रिप्रेजेंट द पावर ऑफ दैट नंबर। इट मीन्स कि यहां पे क्या होगा, 10 का पावर 7 होगा। तो यहाँ पे ऊपर जो हम लिखते हैं ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, दिस द बेस। और जिस नंबर को हम बार बार रिपीटेड करते हैं, जितने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे रिपीटेड फॉर्म में, वो उसका पावर कहलाता है। और इस टोटल फॉर्म को और इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है किसी भी बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि नंबर दिया हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये नंबर दिया हुआ है और कहा जाता है कि अब ये बड़ा नंबर है, अब इसको मुझे किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा कि मुझे काउंट करना होगा कि 3 का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6। तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई 6 टाइम हुआ है उस नंबर को हम कहां लिखेंगे, उसको हम बेस में लिखेंगे। और कितने बार हुआ है, 6 टाइम, तो 6 में। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस गिवन फैक्टर और दिस गिवन नंबर जो भी है, तो वो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है 3 टू द पावर 7 और 4 टू द पावर 7 और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में और फैक्टर के फॉर्म में।
तो हमें कैसे लिखना होगा, 4 टू द पावर 7। 4 टू द पावर 7 का क्या मतलब है, 4 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 4 5 6 7 टाइम्स। तो ये क्या होगा, 4 टू द पावर 7 मीन्स 4 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स होगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका फैक्टर है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली होता है एक्सपोनेंट एंड पावर का कंसेप्ट। अगेन एक बार देख लेते हैं, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 3 टू द पावर 6 क्या है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं पूरे इक्वेशन को, जिसमें 3 क्या है, 3 आपका बेस है। कभी भी जो नंबर रिपीटेड फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर आपका बेस होगा। कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज योर एक्सपोनेंट, ये आपका एक्सपोनेंट होगा। और इसी नंबर को हमें देख के किसी भी अगर दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो उसको हमें सॉल्व करना होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन कि हम देखते हैं कि इस एक्सपोनेंट के बेस पे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, तो यहां तक तो क्लियर है कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या है और पावर क्या है। पावर क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को अगर रिपीटेड मल्टीप्लाई किया जाता है और वो कितने बार मल्टीप्लाई किया, दैट विल डिटरमाइन द पावर ऑफ दैट नंबर। तो यहां पे देखते हैं कि यहां पे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 टू द पावर 5 और 2 रेज टू द पावर 5 एंड सेकेंड 10 टू द पावर 4। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ, दिस द एक्सपोनेंट, और इसमें पूछता है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 टू द पावर 5, मुझे मालूम है यहाँ पे 2 बेस है और 5 क्या है, एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ है, 5 टाइम्स हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 32। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 10 टू द पावर 4 है। अब 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 10 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 10 आपका बेस है, 4 आपका एक्सपोनेंट है। अब 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 10,000 आपका आंसर आएगा। तो इसके बेस पे, एक्सपोनेंट पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द सेकेंड टाइप इज कि अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर दिया हुआ है, तो और उसको कहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको चेंज करना है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और सेकेंड क्वेश्चन है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, लाइक दिस। ये दो क्वेश्चन है और इसको कहता है कि राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं ए, और इसको देखते हैं 5 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 2 3 4 5 6। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 टाइम हुआ है तो इसको एक्सपोनेंट में लिखना है, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको हम बेस में लिखेंगे। 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 5 टू द पावर 6। ना कम टू द सेकेंड क्वेश्चन बी में क्या दिया हुआ है, 4 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 4 है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तब हम कैसे लिखेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगेन एक्सपोनेंट फॉर्म में हम तभी लिखेंगे जब जो बेस होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 है तो यहाँ पे हम 5 टू द पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। 3 टू द पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर हम किसको बोलते हैं, जब सेम नंबर रिपीटेड फॉर्म में मल्टीप्लाई हो then only we can represent it in the exponential form। लेकिन यहाँ पे दो तरीके के नंबर हैं, तो जब दो नंबर हैं, 3 नंबर अलग अलग हैं,
तो वहां पे जो हम देखेंगे कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ है, सेम नंबर का। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है और 4 का मल्टीप्लाई भी 4 टाइम्स है, तो हम 3 को अलग से लिखेंगे, 4 को अलग से लिखेंगे। इट मींस 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स इनटू 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो दिस इज द आंसर। इसको हम 3 का पावर 8 नहीं लिख सकते हैं बिकॉज द नंबर इज डिफरेंट। यहाँ पे नंबर दोनों डिफरेंट है, तो जब भी हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो वहां पे हमें देखना है कि क्या वहां पे सेम नंबर है कि नहीं है, और जितने बार सेम नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है उतने ही टाइम्स हमें एक्सपोनेंट में नंबर लिखना है, और बेस में क्या लिखना है, जो नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखते हैं ना। द थर्ड क्वेश्चन इज, अगर हम एक्सपोनेंट के बेस पे बात करें तो थर्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, एक नंबर आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एक्सप्रेस इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर आपको नंबर दिया हुआ है फर्स्ट 512, सेकेंड 343, 343। अब इन नंबर को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तब हम कैसे करेंगे। तो अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और कहता है कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करिए, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट उस नंबर का हम क्या निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है, बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय द प्राइम नंबर। तो हम देखते हैं 512 फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ले रहे हैं। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड अगेन 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने किसका, 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का आंसर जो है 512 इज इक्वल टू, हम 512 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हमने लिख लिया है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 9 टाइम्स है, तो 2 बेस में आ जाएगा और ऊपर जो होगा वो 9। इट मींस 2 टू द पावर 9 इज 2 टू द पावर 9 किसकी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू 512 को। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें 512 जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। इट मींस 2 टू द पावर 9 जो है ये क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ किसका है, 512 का। तो 512 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो 2 टू द पावर 9 है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 343, और उसको भी हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करते हैं। हम कैसे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वन 343। तो इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 343 का। अगेन 343 किससे डिविजिबल होगा, 7 से। 7 4 जा 28, 6 कैरी 3, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड अगेन 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 343 के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 7 7 एंड 7। तो हम इसको कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में, 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो 7 बेस में कितने बार मल्टीप्लाई हुआ,
3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगेन दिस इज द एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 343। इट मीन्स अगर हम 777 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 343 मिलेगा। तो इसी तरीके से हम अगर कोई भी नंबर दिया गया है और कहता है कि हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और उसको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं बाय फाइंडिंग देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्सपोनेंट में अगर हम देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कुछ सिंप्लीफिकेशन के बेस पे कि फाइंड द वैल्यू और सिंप्लीफाई द गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है कि -4 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। या फिर क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू और सिंप्लीफाई 10 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 5। तो इस तरह के वैल्यू को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं उसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। अगेन तो इसके लिए क्या होगा, मुझे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, अगेन सिंप्लीफाई करके नंबर में चेंज करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, -4 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। इट मीन्स व्हाट, पहले हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना होगा। तो -4 का पावर 3 मीन्स क्या होगा, -4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है इंटू -4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 2 जा 128 एंड 128 2 जा 256। 256 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अगर हम साइन देखें तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, फर्स्ट हमें साइन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर दोनों हैं। इट मीन्स देयर द इंटीजर्स, तो हमें इसको साइन पे ध्यान देना होगा। तो पहले हम इन तीनों को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो पहले हम साइन देखते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, 3 टाइम्स माइनस, आपका आंसर माइनस में आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इट मीन्स -64। और पॉजिटिव को 2 2 जा 4, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो 4 4 जा अगेन प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 एंड 1 25। तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, -256। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये किसकी वैल्यू है, ये इस इक्वेशन की, इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम की वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यही वाला क्वेश्चन। इसको भी हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। 10 का पावर 4 है, इट मीन्स 10 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 10 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स मीन्स 10,000 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32 एंड 40। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है और हमें उसको सॉल्व करना है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 2 एक्सपोनेंट के नंबर दिए गए हैं उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर और स्मॉलर, 2 टू द 5 और 4 टू द पावर 3, दोनों में कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कैसे बताएंगे, तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फॉर दैट हमें क्या करना होगा, हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 टू द पावर 5 की वैल्यू क्या है 32 और 4 टू द पावर 3 की वैल्यू है 64। तो यहाँ पे 32 इज लेस देन 64। हम इस तरीके से उसको सॉल्व करके बता सकते हैं आसानी से कि कौन सा नंबर जो है, कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ा है या फिर छोटा है। तो एक्सपोनेंट से बेसिकली आज इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सपोनेंट का, और किस तरीके से हम एक्सपोनेंट को लिखते हैं नंबर को और किस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, आज हमने ये देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, इट मींस कि अगर हमें ऑपरेशन करना है एक्सपोनेंट का, प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और तब तक के लिए अगर इसमें कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सॉल्व और टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम। तब तक के लिए थैंक यू।